नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि शिक्षकों का ट्रांसफर तब तक संभव नहीं है जब तक कि तकनीकी योगदान नहीं किया जाए। तो इस संबंध में आपको देखने को मिलेगा विभिन्न जिलों के द्वारा सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण सभी विशिष्ट शिक्षकों के तकनीकी योगदान की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। अब तकनीकी योगदान के अंतर्गत क्या होगा? शिक्षकों का योगदान पोर्टल पर किया जाएगा दर्ज। सभी शिक्षकों ने जो योगदान किया है उनके योगदान को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिसे तकनीकी योगदान कहा जा रहा है। अब इस तकनीकी योगदान से क्या होगा? तो इस तकनीकी योगदान से होगा ट्रांसफर का रास्ता साफ। ट्रांसफर के तरफ बढ़ा एक और कदम। यह तकनीकी योगदान आपके ट्रांसफर की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। इस बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ट्रांसफर में तकनीकी समस्या क्या है, क्या तकनीकी चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। इसके पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं। और उसी कड़ी में सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों के तकनीकी योगदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पत्र जारी किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं सही जानकारी और न्यूज़ के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि तकनीकी योगदान के लिए पत्र हो गया है जारी। विभिन्न जिलों के माध्यम से अब यह पत्र जारी करना शुरू कर दिया गया है। और एक पत्र के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों से विद्यालय में योगदान के उपरांत 2 दिनों के अंदर मूल औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक फोल्डर फाइल में प्राप्त कर समेकित करने के लिए निर्देश दिया गया था। यह सारा प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? अब देखिए, पुनः उक्त के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का योगदान पोर्टल पर अपलोडिंग हेतु अपने अपने प्रखंड के बीआरपी, लेखापाल, दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर को लैपटॉप एवं इंटरनेट सुविधा समेकित फोल्डर फाइल की सूची के साथ अंकित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए अपने अपने स्तर से निर्देशित करना चाहेंगे। तो इस पत्र से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अब सभी शिक्षकों का जिन्होंने अपना योगदान विद्यालय में दिया है और योगदान के समय सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र सभी एक फोल्डर में आपने जमा कराया है, उसको प्रति हस्ताक्षरित करके प्रधानाध्यापक ने बीआरसी को रिसीव करा दिया है। अब उन फोल्डरों को क्या किया जाएगा? तकनीकी तौर से पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और अपलोड करने की तिथि भी जारी कर दी गई है। अब इससे क्या पता चलता है कि ये तकनीकी योगदान आपको ट्रांसफर के तरफ बढ़ने वाला एक और कदम साबित होगा। इससे होगा ट्रांसफर का रास्ता साफ। पूर्व में भी मैं आपको अपने वीडियो में ट्रांसफर के बारे में जो तकनीकी बात है वो बता चुका हूँ कि तकनीकी योगदान के बिना ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। जब तक तकनीकी योगदान नहीं होता तब तक केंद्रीकृत रूप से विशिष्ट शिक्षकों का सही आंकड़ा मिलना मुश्किल है। पहली समस्या यही है योगदान में कि सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है विभाग को कि कितने लोगों ने कहां-कहां किन-किन जिलों में योगदान कर लिया है। और यह विभाग को तभी केंद्रीकृत रूप से पता चलेगा जब वो पोर्टल पर लोड होगा। तकनीकी योगदान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रांसफर की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है और जब तक ऑनलाइन सभी शिक्षकों का योगदान का डाटा नहीं अपलोड हो जाता है तब तक ट्रांसफर के बारे में सोचने
की बात ही नहीं उठती है, सोचने समझने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ट्रांसफर के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। बिना अपलोड किए हुए ट्रांसफर के बारे में सोचना यह समझ से परे है। अब एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि तकनीकी योगदान हेतु पोर्टल पर योगदान अपलोड करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। तिथियां तय कर दी गई है और यह कार्य युद्ध स्तर पर चलने वाला है। तो आने वाले हफ्ते में संभवतः सभी शिक्षकों का तकनीकी योगदान करा लिया जाएगा। पोर्टल पर सभी शिक्षकों का इंफॉर्मेशन अपलोड कर दिया जाएगा। जब सभी शिक्षकों का इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाएगा तभी तो ट्रांसफर से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकेगी। अब आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 दिनों से फिर सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात देखने को और सुनने को मिल रही है कि आप ही शिक्षक को उस पोर्टल पर रात के 9 बजे से या रात को 10 बजे से आप अपने ट्रांसफर विद्यालय की सूचना देख सकते हैं। आपको अपने ट्रांसफर विद्यालय से संबंधित सूचना वहां देखने को मिलेगी। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रांसफर से संबंधित सभी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में 16 सदस्यीय टीम द्वारा अपर मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा और फिर वहां से पोर्टल पर एंट्री का कार्य शुरू होगा। तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं आई है कितने लोगों का डाटा अपर मुख्य सचिव के टेबल तक सीलबंद रूप से पहुंच चुका है। तब तक अफवाह ये चल रहा है 10 बजे रात के बाद देखिए आपका सूचना मिलना शुरू हो जाएगा। 10 बजे रात के बाद आपको ट्रांसफर का सूचना मिलने लगेगा। खैर इन सब बातों को छोड़िए, जो भी कार्य है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है और युद्ध स्तर पर हो रहा है और बहुत जल्द ही सभी का ट्रांसफर भी किया जाएगा। आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, ठंड से बच के रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।